अब देख रहे हैं मुकाबला और चर्चा हम कर रहे हैं गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर जो विवाद है उसी के मुद्दे पर राजीव जेटली जी, शोएब जमई जी, विजय शंकर तिवारी जी और तस्लीम रमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत राजीव जेटली जी मैं आपसे करूं। असदुद्दीन ओवैसी साहब का अभी एक ट्वीट आया है, उनका ट्वीट पढ़कर आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं आप इस पर प्रतिक्रिया दें क्योंकि सरकार हरियाणा में आप ही की है। उनका कहना है कि जुमे की नमाज जो गुड़गांव में की जा रही है वो एक सही नमूना है कैसे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पूरी तरीके से रेडिकलाइज किया जा रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ विशुद्ध घृणा है। हम अपने मजहब को उसका पालन कर रहे हैं। नमाज सिर्फ हफ्ते में 15 या 20 मिनट के लिए अता की जाती है। हम क्या किसी के धर्म या धार्मिक संवेदनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं? आप घृणा फैला रहे हैं, आप घृणा मुसलमानों के खिलाफ फैला रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का यह सीधा आरोप है। राजीव जेटली जी देखिए, जो प्रोटेस्ट है ये गुरुग्राम की जो जनता है, गुरुग्राम का आम नागरिक है, ये उसका प्रोटेस्ट है। उन्होंने बार बार इस बात रखी कि आप हमारी सड़कें जाम नहीं कर सकते उन मैदानों में जहां पर बाहर गाड़ियां पार्क होती हैं जिनकी वजहों से जाम लग जाता है। गुरुग्राम एक ऐसी जगह है जहां 5 मिनट का जाम भी कबूला नहीं जा सकता। 15 से 20 मिनट तो कोट कर रहे हैं, ये ओवैसी साहब खुद कोट कर रहे हैं कि 15 से 20 मिनट, मतलब लगाइए कि 1 घंटे तक अगर आप गुरुग्राम को जाम कर दें तो आप सबसे बड़ा शहर जो हमारे एनसीआर का जो सबसे बड़ी जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। किसने कहा कि आपको नमाज अदा करने का अधिकार नहीं है? आपको अधिकार है, आप नमाज अदा कर सकते हैं। आप अपने घरों में भी नमाज अदा कर सकते हैं, मस्जिदों में नमाज अदा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको यह अधिकार मिलता है। लेकिन आप किसी शहर को इंटेंशनली बंद कर दें, आप सोचें कि बाजार बंद हो जाए, सड़कें जाम हो जाएं, क्या दिखाना चाहते हैं? ये कम से कम आपको इबादत करने का तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये अल्लाह से तो कनेक्ट नहीं करेगा आपको, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको रेडिकल, जिसे आप कहते हैं तुष्टीकरण, ये आपको कहीं ना कहीं उस दिशा में जरूर लेकर के जाएगा। ओवैसी साहब तो चाहते हैं कि पूरे देश की सड़कें जाम हो। आपको याद होना चाहिए जब बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे उस वक्त पर सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही थी और वो कोई भी गाड़ी, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, चाहे वो रिहेबिलिटेशन पहुंचाने की गाड़ी थी, कोई भी गाड़ी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पा रही थी। हम किसी की वहां पर उस वक्त पर सहायता नहीं कर पाए थे और उस टाइम बाला साहब ठाकरे जी ने निर्णय लिया था कि अब सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सड़कों को रोक देना, कहीं पर आग लग जाए, कहीं कोई हादसा घट जाए, कोई एम्बुलेंस जानी हो, ये एक तरह से स्पष्ट है कि आखिरकार सड़कों पर नमाज की परिपाटी को क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है। शोएब जमई साहब, आप लगातार उंगली उठा रहे थे, बताइए साहब क्या कहना आपको? अजय जी, इस मुद्दे पर मेरा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है और जो गुरुग्राम के जितने भी इमाम के डेलीगेशन हमारे पास आए थे पिछले हफ्ते और उन्होंने बहुत सारी बातें रखी और फिर हम 2 दफा गुड़गांव गए और इवन की मुस्लिम संगठन जो एकता मंच है उनके साथ मीटिंग भी की। जो बातें मुझे पूरी समझ में आई है और आज की जो रिपोर्ट है उस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि संग्राम किसी बात का नहीं है। मुस्लिम जो अनुयायी जो नमाज पढ़ रहे हैं वो कोई संग्राम नहीं कर रहे हैं, वो तो प्रशासन के साथ है। प्रशासन ने 2018 में जगह के अनाउंसमेंट करके जगह दी थी, वहां नमाज पढ़ रहे थे। अब 8 जगह दी थी या जगह ली गई थी, दो अलग चीज है ना। जगह देना और जगह लेना 2 अलग चीज है। 100 से ज्यादा जगहों पर नमाज शुरू हो गई थी, उसके बाद नेगोशिएशन करके उसको 37 जगह तक गुरुग्राम के प्रशासन ने सीमित किया। जाहिर सी बात है लोग नमाज करने के लिए सड़क पर ही खड़े हो गए थे। जी प्रशासन ने 33 जगह चिन्हित किए थे और प्रशासन इतनी इनकेपेबल नहीं है जैसा कि राजीव जेटली जी कह रहे हैं कि भाई सड़कें जाम कर। प्रशासन को पता है कि कहां सड़क जाम होगी कहां नहीं होगी। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो सड़क के किनारे है, वो बहुत दूर है, रिहायशी इलाकों से भी और फैक्ट्रियों से भी दूर है। दूसरी बात यह है कि भाई यहां से जो सेक्टर 12 में जहां पे अभी भारद्वाज जी, कुलभूषण भारद्वाज जी जो पहले बीजेपी में थे, अभी 5 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित हुए, वो हंगामा कर रहे थे। वो भारती जी वहां पे आज सेक्टर 12 में नमाज नहीं पढ़ी गई और सबने कह दिया कि ठीक है जी, आपको दिक्कत है, हम नहीं पढ़ेंगे, आप गोवर्धन पूजा कर रहे हैं ना, करिए। मुस्लिम संगठन के लोग गए, उन्होंने 5100 रुपया चंदा देने के लिए गए भी। बाद में उनसे कहा गया कि जी हमारा लंगर का टाइम खत्म हो गया और कपिल मिश्रा भी और यति नरसिंह आनंद भी वापस चले गए, तो आप पास के गौशाला में ये 5100 रुपए का दान दे दो। वो अहमद खान साहब और सारे हाजी शहजाद जो मुस्लिम एकता मंच के, वो शोएब जमई साहब आप जायज ठहरा रहे हैं ना, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। निचोड़ ये है कि सड़क पर अगर नमाज होती है तो वो जायज है, कुछ गलत नहीं है। आप ये कह रहे हैं, मैं सही समझ रहा हूँ?
निचोड़ ये है कि 19 मस्जिदें ऐसी हैं गुड़गांव में जिसको बंद कर दिया गया और वहां पे कब्जा है यहाँ से संगठनों का। अगर उसको प्रशासन खुलवा दे सर, तो हम हमें आपसे क्या जो जरूरत बेसिक है पहले सवाल किसी पूछ रहे हैं धूल, उसके बाद हम बारिश आएंगे कॉज पर और भी, धूल धड़कन लेकिन अभी आप के इस बात के समर्थन में हैं कि सड़कों पर नमाज अदा की जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एम आई राइट? बिल्कुल, जिस जगह पे लोगों को आने जाने की परेशानी ना हो और प्रशासन चलिए, अब ये सुनिश्चित परेशानी करे होती है कि भाई नहीं वहां होती पे इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी, खिलाफ तो नहीं जा रहे ना। विश्व हिंदू परिषद बहुत अजय जी, सक्रिय आप तरीके से बताइए, हम इस प्रशासन पूरे के खिलाफ मुहिम में लगा तो हुआ है। कानूनी होता। शोएब जमई साहब की हम बात तो आपने प्रशासन सुनी। की इजाजत के साथ हैं। जमई साहब, अब जरा जरा विजय जी को बोलने का मौका दें। विजय जी, तो क्या सड़कों पर नमाज अदा करने की जो परिपाठी बनाई जा रही है, जिसको दुनिया में कहीं भी ज्यादातर इजाजत नहीं दी गई है, आप इंडोनेशिया में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप मलेशिया में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सिंगापुर में इस पर प्रतिबंध है, तमाम अन्य देशों में भी सड़क पर नमाज की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हमारे यहां है। विजय जी। अजय जी, ये जो गुड़गांव में है ये पहली बार विवाद नहीं उठा, इसके पहले भी विवाद उठा है। मुझे लगता है तब से ही बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये बंद नहीं हुई। अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए बार बार, केवल गुड़गांव नहीं तो दिल्ली में भी कई जगह आप देख सकते थे। और ये मैं इसको कहता हूं कि कहीं ना कहीं भूमि जिहाद, एक जो देश में शब्द लोगों ने नाम दिया है कि भूमि जिहाद की ये प्रक्रिया है। आप दिल्ली में देख लीजिए कि कौन से ऐसे बड़े बड़े फ्लाईओवर हैं जहां पर इनकी मजारें नहीं खड़ी की, संसद के बाहर मजार खड़ी कर दी इन्होंने। और एक जगह तो ऐसे कहा 20 साल पहले बनी हुई जो अपना फ्लाईओवर है तो 1980 से मजार यहाँ पर है, ऐसा ही घोषणा करते हैं। यानी देखो, आप यहाँ पर रहमानी साहब बैठे हैं, शोएब जमई हैं, यही कहते हैं, इनका जो इनके धर्म ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरीके से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। यानी यहाँ पर ये सार्वजनिक स्थान, यानी सड़कों को सार्वजनिक स्थान नहीं मानते क्या? ये पार्कों को सार्वजनिक स्थान नहीं मानते क्या? अगर मानते हैं तो या तो ये यहाँ गलत कर रहे हैं या तो कुरान और मस्जिद की अपनी बात नहीं मान रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं भूमि जिहाद, इनका एक जो सोच रहमानी साहब, लव जिहाद है, भूमि जिहाद है। रहमानी साहब, आप भूमि जिहाद के समर्थन में है या उसके खिलाफ है? जिहाद करने के बहुत सारे प्रकार हैं जिहाद के, जिसमें एक ये भूमि जिहाद दिए सार्वजनिक स्थानों को, केवल गुड़गांव नहीं है जी, देश भर में सैकड़ों हजारों ऐसे स्थान मिल जाएंगे जो सार्वजनिक स्थान है, सरकारी स्थान है, शासकीय स्थान है। चलिए, एक सेकंड पहले रहमानी साहब की बात सुन लेते हैं। रहमानी साहब, भूमि जिहाद, देखिए, पहले तो ये जिहाद तो खैर ये तो विश्व हिंदू परिषद की पॉलिसी का पार्ट है बात करना, तो इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं। लेकिन जो बेसिक बात पहले ये समझ लेनी चाहिए कि जो जुमे की नमाज है और जो 5 वक्त की नमाज है, उन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। 5 वक्त की जो नमाज है वो घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ईद की नमाजें और जुमे की नमाजें कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स हैं, मैंडेटरी, ये लाजमी तौर पर जमात से ही अदा की जाती हैं। ये फर्क पूरे देश को समझना चाहिए। जुमे और ईद की नमाजें कॉन्ग्रीगेशनल हैं, जमात की नमाजें हैं, घर पे अदा करने का इनका कोई भी जवाब नहीं है। ये कारण है कि जुमे की नमाजों में इतनी ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं सारे देश के अंदर और सारी दुनिया के अंदर, पहले ये समझ लें। दूसरी बात ये कि नमाज अदा की जा रही थी वहां पार्कों में, और कोई नई बात नहीं है, सैकड़ों साल से इस तरह नमाजें मुल्क में अदा की जा रही हैं, सैकड़ों साल से। ये चूंकि 89 के बाद जो हमारे विजय शंकर तिवारी जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने एक नए किस्म के जिहाद का आगाज किया, धर्म युद्ध का। हिंदी में जिहाद को धर्म युद्ध कहते हैं, इंग्लिश में क्रूसेड कहते हैं। तो इनका जो धर्म युद्ध है वो तो एडवाणी जी ने उसी वक्त कहा था कि मस्जिद के किनारे, सड़क के किनारे मस्जिद देख के मेरे दिल पे सांप लौट जाते हैं। उसी वक्त उन्होंने कहा था 89 में कि तमाम मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान है। इस किस्म के झूठ तो तभी से शुरू हो गए थे। दूसरी बात, आपने इंडोनेशिया की और दूसरे ममालिक की बात कही, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 16,000 हेक्टेयर वक्फ लैंड अभी सरकारी या गैर सरकारी किसी न किसी हिंदुत्ववादी के कब्जे में है। 16,000 वक्फ हेक्टेयर लैंड, आप तस्वुर कीजिए। आर्काइव्स का एक कानून बना के आर्काइव्स की तमाम मसाजिद में जुमे की नमाजों तक पर पाबंदी लगा दी गई। अगर मस्जिदें अवेलेबल हैं
तो किसी को भी शौक नहीं है सड़क पे या पार्क में चलिए, या किसी आपने जो बात कही इस पर हम अभी बहस करते नमाज पढ़ने हैं, लेकिन का आपने अभी कोई जो शौक नहीं है। बीजेपी की नीति पर सवाल उठाए हैं उसका जवाब दे रहे हैं राजीव जेटली जी। राजीव जेटली जी प्लीज सर। और रहमानी साहब ने बड़े अच्छे बेहतर तरीके से खुलासा कर दिया। इन्होंने कहा कि जो 5 वक्त की नमाज होती है वो तो घर पर पढ़ी जा सकती है, और जो जुम्मे की नमाज होती है वो घर पर नहीं पढ़ी जा सकती, उसके लिए सड़कों पर बैठना पड़ेगा। सड़कों पर बैठना पड़ेगा तो इसका सड़कों पे मतलब नहीं, सड़कें जाम होंगी, सड़कें जाम होंगी, सड़कें नहीं राजीव प्लीज, मैंने ये नहीं कहा सड़कों पर, एक सेकंड मैंने कहा जमात से अदा करनी पूरी पड़ेगी। बात कर लो, नो, पूरी बात नहीं, आप मेरी बात तोड़ रहे आप मेरी बात। मैंने कहा कॉन्ग्रेगेशनल प्रेयर मैंने आपकी बात लिख ली थी, मैंने आपकी जमात से नमाज पढ़नी है, जमात से नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सड़क पे नमाज पढ़नी है। आप खोलिए सारी की सारी, कुछ और बोलना चाह रहा हूं, मुझे वो बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद जरूर बोलिएगा। आपका जो संदेश है मैं पहले वो क्लियर कर दूं। अब जुम्मे की नमाज सड़कों पर पढ़ी जाएगी, और ये बहुत वक्त से पढ़ती चले जा रहे हैं, बहुत लंबे वक्त से होता जा रहा है। अब इस बात की तरफ गौर कीजिए, पहले पता नहीं चलता था, कोई नमाज कहीं पर पढ़ भी रहा होता था, तो मतलब इतनी तादाद हो गई कि अब पूरे के पूरे शहर जाम हो जाते हैं जब आप नमाज सड़कों पर पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं। और अब जुम्मे की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अब आप छुट्टी भी हो सकता है कुछ वक्त के बाद आप ये भी कह दें कि जुम्मे की छुट्टी डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि वो नमाज का वक्त है। आपने दुनिया को कोट किया, गल्फ कंट्रीज को कोट करना था आपको, आपने दुनिया को कोट किया कि वहां जुम्मे की नमाज जिन देशों में सड़कों पर नहीं पढ़ी जाती है वहां जुम्मे की छुट्टी होती है। और हमारे देश में तो अधिकार आपको मिला हुआ था कि कहीं पर भी बैठिए। आप देखिए ओखला मंडी, दिल्ली की ओखला मंडी के बाहर पूरा दिल्ली का ट्रैफिक जो है आपको बड़ी दूर से डाइवर्ट करके भेजना पड़ता था। किसी के अंदर इतनी सेंसिबिलिटी, इतनी सिविक सेंस नहीं थी क्या? कोई भी एक समझदार व्यक्ति बीच में से नहीं निकल सकता था बोलने के लिए कि मेरी नमाज की या मेरे इन वजहों की वजह से मैंने पूरी दिल्ली जाम कर रखी है? कौन निकला उस वक्त पे? बताइए। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं आपके समाज में, उन्होंने भी एक बार कोई इसका प्रश्न नहीं उठाया। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इस बात को समझिए। अब आप देश जाम करने का वक्त नहीं है, देश चलाने का वक्त आ चुका है। चलिए रहमानी साहब, समझना और आपको रहमानी साहब जवाब दे रहे हैं। रहमानी साहब प्लीज सर। देखिए ये मेरे पूरी बात को इन्होंने ट्विस्ट किया। नंबर एक, मैंने ये नहीं कहा कि सड़क पे या पार्क पे नमाज पढ़ने का ये कोई जवाज है, नहीं। सैकड़ों साल से जो नमाजें पढ़ी जा रही थी वो ये इसीलिए ज्यादा तादाद होती है तो जगह कम पड़ती है मस्जिद के अंदर भी, इसलिए किसी भी सार्वजनिक स्थान, वो पार्क, ज्यादातर पार्क है, सड़कें नहीं है। और सड़कें दिल्ली में जाम नहीं हुई, मैं तो दिल्ली का ही रहने वाला हूं, दिल्ली में कहीं जाम नहीं होती है उसके लिए, और 15-20 मिनट या आधे घंटे और कहीं कोई कब्जा नहीं होता। इतने लंबे जो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि कब्जा कर लिया जाता है, आपने डिबेट करी थी साल से हो रही है, नमाज कहां कब्जा हो गया? रहमानी साहब डिबेट को लेकर जनसंख्या के ऊपर को इसलिए कोट किया कि अजय जी ने इंडोनेशिया मालिक का जिक्र किया। अब जनसंख्या के विषय इसी डिबेट, इंडोनेशिया, अब जनसंख्या में मैं लेके आया, जनसंख्या आप बताइए, और यही जनसंख्या इसी रेशियो से बढ़ रही है, जनसंख्या सबकी बढ़ रही है। तो आप तो ये कह देंगे, अगर बढ़ रही है, कह देंगे अब एयरपोर्ट खाली कीजिए, अब रेलवे स्टेशन दिवाली पे इतना प्रदूषण नहीं हुआ करता था ना पहले, जितना अब हो गया। आपकी बराबर बनी रही, अब प्रदूषण हो रहा है दिवाली पे पहले नहीं हो रहा था, तो जनसंख्या सभी की बढ़ रही है। करने की जरूरत है। 37 करोड़, सोचिए 37 करोड़ का देश 1947 में 140 करोड़ का हो गया। देता हूँ रहमानी साहब, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 100 करोड़ लोग बढ़े 70 साल में, वो सब मुसलमान नहीं है। नहीं रहमानी साहब, एक 100 करोड़ लोग बढ़े ना देश में, तो जनसंख्या तो सबकी बड़ी है। आप इसे जनसंख्या का इशू कैसे बना सकते हैं? अरे नहीं आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कलकत्ता का बात कर रहा हूं। कलकत्ता के अंदर एक ब्रिगेड होती थी, एक आर्मी बटालियन थी वहां पर सॉल्ट लेक सिटी के अंदर। उस सॉल्ट लेक सिटी में किसी एक व्यक्ति ने नमाज पढ़ना शुरू किया, आप विश्वास करेंगे पूरी बटालियन वहां से शिफ्ट करनी पड़ गई। अब केवल नमाज पढ़ी जाती है वहां पे, जहां पर आर्मी जैसी सेंसिटिव एरिया को आपने नमाज के लिए चुना, और वो पूरी बटालियन वहां से शिफ्ट कर दी गई। आप सोचिए भविष्य कैसा होने वाला है। फिर स्कूल के बच्चे अपने घर बैठेंगे, स्कूल के अंदर नमाज पढ़ी जाएगी, कॉलेज खाली करवा लिए जाएंगे, एयरपोर्ट खाली करवा लिए जाएंगे, और यही जनसंख्या का रेशियो रहा तो कितनी बड़ी विपदा हमारे देश के ऊपर आने वाली है। इसीलिए कह रहा हूं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको बोलना चाहिए नमाज अगर आप घर में भी अदा करेंगे तो भी अल्लाह आपकी सुन लेगा। सच्चाई से अगर आपने नमाज अदा करी होगी। रवानी साहब एक छोटा जवाब दीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। रवानी साहब छोटा जवाब प्लीज सर। मैं ये कह रहा था कि ये रेलिवेंट, इसके रेफरेंसेस नहीं दे सकते। जो कुछ भी बटालियन वगैरह की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और ये आरएसएस की शाखा का प्रोपेगेंडा ये टेलीविजन पे लाके बता रहा हूं ये बात। चलिए मैं बार-बार कह रहा हूं,
मैं आगे बढ़ता हूं शौक नहीं है सड़क पे जाके नमाज पढ़ने का। चलिए शोएब जमई साहब, आप शोएब जमई साहब, आपने और रहमानी साहब ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं, मस्जिदें हैं जिन पर अवैध कब्जा है, प्रशासन के सामने आपने पिटीशन दिया है, खाली करवा के दीजिए। जरा ये बताइए कि अगर अवैध कब्जा है तो अदालत का दरवाजा आज तक किसी ने क्यों नहीं खटखटाया? कोर्ट में है केसेस नहीं, क्योंकि प्रशासन ने खुद ही आश्वासन दिया है कि उन 19 जगहों को हम बहुत जल्द खाली करवा के आपको दे देंगे। और इसी आश्वासन के बुनियाद पर प्रशासन ने कहा कि जब तक खाली नहीं हो रहा है तब तक आपके लिए ये जगह चिन्हित की गई है, आप यहाँ पे नमाज पढ़ें। तो 19 जगह ही तो है ना जमई साहब, शोएब जमई साहब, सिर्फ 19 जगह है ना, 107 जगहों पर नमाज अदा की जा रही थी, क्यों साहब? आप मुझे बोलने ही नहीं देते और बातें होती हैं पूरी इधर उधर की दुनिया। मैं राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूं, मैं भी राजनीतिक बातें नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। आज यहाँ से ये हूं तो साहब सुन लीजिए मेरी बात जी, कि डीसीपी एसीपी अमन यादव हैं, जहां सेक्टर 12 में जब ये लोग हंगामा कर रहे थे 2 हफ्ता पहले, तो वहां एसीपी अमन यादव आए और उन्होंने पूछा भैया आपको क्या दिक्कत है, क्यों विरोध कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी सड़क जाम होती है, हमने तो एसीपी अमन यादव ने कहा ऑन रिकॉर्ड, कैंप सब जगह वायरल वीडियो चल रहा है वो, उन्होंने कहा कि जी हम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, कोई सड़क नहीं जाम हो रही और प्रशासन उसका सारा इंतजाम कर रहा है, पहली बात। फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी यहाँ क्राइम बढ़ रहा है हमारे रिहायशी इलाकों में जहां पे नमाज होती है। तो बोला आप एक भी क्राइम यहां से रिपोर्ट किया हो तो बता दीजिए जो नमाजियों की वजह से हुई, एक भी नहीं हुई। एसीपी अमन यादव को सब पता है। फिर वहां से सारे लोग भाग गए, वो भारद्वाज जी और भारती जी। लेकिन क्या हुआ आज की बात बता रहा हूं, आज जो भारती जी और भारद्वाज जी ने बात उठाई थी उनको एक थप्पड़ मार करके किनारे कर दिया गया जब उन्होंने कहा कि जी डीसी के साथ जो हम मीटिंग कर रहे हैं उसमें 4 मुस्लिम संगठन के लोग और 4 हिंदू संगठन के लोग आ जाएंगे और हम फैसला तय कर लेंगे, ठीक है जी, बात खत्म हो जाए। लेकिन उनको हटा दिया गया और कहा कि बीच में सीधे बात कीजिए ना। आप ये कहना चाह रहे हैं जमई साहब, आप इतनी स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं कि शायद दर्शक समझ ही ना पाए। मैं बहुत सीधी बात कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जानबूझकर तमाशा किया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन जानबूझकर तमाशा कर रहे हैं, हाँ या ना? जी बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए अब इसी का जवाब लेते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आप लोग जानबूझकर तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यही बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं और यही बात शोएब जमई कहते हैं। विजय जी, देखो अजय जी, शोएब जमई को भी देश के लोग जानते हैं और असदुद्दीन ओवैसी को भी लोग जानते हैं। ये लोग कश्मीर के आतंकवादियों को आतंकवादी कहने पर भी इनको शर्म आती है, उनको भी शहीद बताने में गुरेज नहीं करते। अरे भाई यहाँ गुड़गांव की बात करो ना यार, सुनिए की बात करते नहीं हो, इधर उधर की बात करो। आप बताओ ना क्या है आपका रोल वीएचपी का गुड़गांव के मामले में, क्या जानते हैं आप? गुड़गांव में अलग थे, ऐसा नहीं है, एक ही चरित्र है। किसी मीटिंग में थे आप लोग? किसी के साथ नहीं थे। वही कह रहा है, ने जो कहा आपने सुनी के साथ आप काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका चरित्र बता रहा हूं। गुड़गांव में जो है, जहां पर भी आप जमीन में नमाज करते हैं, अभी हमारे रहमानी साहब कह रहे थे कि बताइए सार्वजनिक जगह पर, तो आप बताइए, ये अक्षरधाम से लेकर गीता कॉलोनी के ले जाते हैं, यहाँ पर सड़क जाम होती नहीं होती है? ऐसी एक नहीं सैकड़ों जगह हैं जहां पर ये सड़क जाम करके नमाज करते हैं और पार्कों में करते हैं। पार्कों में आजकल मजारे बनाने लगे हैं, सड़क किनारे मजारे बनाने लगे हैं, जगह जगह आप जो मजार बना रहे हैं, ये तो बताइए क्यों बना रहे हैं? आप सड़कें जाम करते हैं, इसके बाद भी स्वीकार नहीं करते, यहां पर आकर उनकी वकालत करते हैं, इसीलिए शंका होती है। अगर यहां आकर आप करते नहीं, ठीक है, लोगों को दिक्कत होती है, हम अपनी समाज से अपील करते हैं कि यहां पर नहीं होगी, आप वहां जाकर उनको जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं भूमि जिहाद जो है, ये भूमि जिहाद। जय साहब जवाब दीजिए, आप जस्टिफाई करते हैं एक तरह से लैंड ऑक्यूपेशन? अजय जी जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर, यकीन मानिए एक सच्ची घटना आज की बता रहा हूं। आज मेरा कार्यक्रम था, सुबह मुझे गुड़गांव जाना था और उनके साथ नमाज पढ़ना था। मैं जाने के लिए तैयार था, मेरे पास फोन आया मुस्लिम संगठनों का, वहां से हाजी शहजाद का, कि शोएब जमई भाई अगर आप यहां आएंगे तो ऐसा लगेगा कि मुस्लिम लोग भी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए आप ना आए, आप टीवी पर हमारी तरफ से बातों को रख दें। हम कोई संग्राम नहीं चाहते, कोई हंगामा नहीं चाहते, हम तो सिर्फ आग्रह कर रहे हैं और हम प्रशासन के साथ। लेकिन कपिल मिश्रा गए, वो बाकी राजनेता वहां गए जो अपनी राजनीति रोटे सीखना चाहते थे, शोएब जमई वहां नहीं गया और वहीं के लोगों ने मुझे मना किया। राजीव जेटली जी आएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। राजीव जेटली जी, और हंगामा करके और जबरदस्ती करके हम इबादत करना भी नहीं चाहते। आप बताइए इससे ज्यादा खूबसूरती और क्या चाहिए?
और क्या राजनीति चाहिए करने आपको? लायक बताइए ना। छोड़ेंगे तो राजनीति करेंगे ना। आगे वक्त तो ऐसे आने वाला है जिस तरीके की चर्चा चल रही है, जैसे आबादी और तादाद बढ़ती जाएगी और ये मांग की जा रही है कि सड़कों के ऊपर ही नमाज पढ़ी जाएगी या पार्कों में पढ़ी जाएगी या खुले मैदान में पढ़ी जाएगी। अगर वो जगह भर जाएगी तो आप सड़क पर आएंगे, सड़क की जगह भर जाएगी तो आप स्कूल में आएंगे, कॉलेज में आएंगे, बस अड्डे पे आएंगे, रेलवे स्टेशन पे आएंगे, एयरपोर्ट पे आएंगे, अब आते ही चले जाएंगे। इस बात को जस्टिफाई तो कीजिए, ये सिलसिला कब रुकेगा? इस बात को जस्टिफाई तो कीजिए, सिलसिला कब रुकेगा? कोई दिन ऐसा आएगा जब आप कहेंगे कि नमाज घरों में या मस्जिद में पढ़ी जाए। अगर इस तरीके से सड़कों की मांग और पार्कों की मांग बनी रही और आबादी इसी तरीके से बढ़ती रही तो सोचिए क्या नजारा होगा हमारे देश का। आप अगर थोड़ी भी सेंसिबिलिटी के साथ बात करें, थोड़ी भी इंसानियत के साथ बात करें, इंसान को तो समझ में आता है, इंसान तो अपनी बात रख भी सकता है और इंसान ही समझ सकता है। तो बीइंग ए इंसान, अगर आप इंसान को समझाएंगे तो उन्हें समझ आएगा मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आएगा। लेकिन आप तो तकलीफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे आप तो ये बताइए, मैं तो आपसे केवल इतना पूछ रहा हूँ सिलसिला कब खत्म होगा? कोई दिन ऐसा आएगा? शोएब जमाई साहब से जवाब ले रहे हैं, जमाई साहब से जवाब ले रहे हैं। शोएब साहब जवाब दीजिए सर। देखिए अजय जी, मेरी सिर्फ इतनी विनती है कि जो अभी गुड़गांव के डीसी साहब ने जो ये तय किया पिछले मीटिंग में कि जी हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपने अपने तरफ से प्रतिनिधि चुन ले और मीटिंग करें और मीटिंग करके हम तय करेंगे। डीसी साहब ने कहा कि शोएब साहब देखिए, शोएब साहब इस बात को समझिए, सड़कों पर नमाज पढ़े जाने को लेकर ही विरोध है। विरोध इस बात को लेकर नहीं कि आप कितनी जगहों पर पढ़ रहे हैं, विरोध इस बात को लेकर है कि आप सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे। इस बात को समझिए और इसका जवाब दीजिए कि क्यों सड़कों पर नमाज पढ़ना जरूरी है। अगर प्रशासन की इजाजत के बगैर हम पढ़ेंगे तो आप हमें खींच के वहां से बाहर कर दीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर प्रशासन हमारे साथ है, जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का? क्या सड़क पे नमाज पढ़ना उचित है? क्या सड़क पे नमाज पढ़ना, क्या सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत है धर्म के आधार पे भी? या दूसरों को तकलीफ में डाल के इबादत करना क्या इस्लाम में कबूला जा सकता है? इसका तो जवाब दे दीजिए। मचा रहे हैं इन आताताइयों को, क्या दिक्कत है फिर? ये समझाइए आप। विजय शंकर तिवारी जी, आताताई हैं आप जुल्म कर रहे हैं लोगों पर। विजय शंकर तिवारी जी, ऐसा है अजय जी ये इनका, जैसे रहमानी साहब ने कहा कि जिहाद यानी धर्म युद्ध है, तो इनका धर्म युद्ध है और इनका धर्म युद्ध आततायिता के जमीन से उकेर करके जाता है, उसी के आधार पर इनका धर्म युद्ध खड़ा होता है। ये सड़क पर घेर करके नमाज करना ये धर्म युद्ध कहते हैं, पार्कों पर खड़े होकर के नमाज करना के धर्म युद्ध कहते हैं, हर सेंसिटिव जगह पर मजार बना करके वहां जमघट लगाना इसको धर्म युद्ध कहते हैं, लौ जिहाद करना और हिंदुओं की लड़कियों को लेकर के किसी तरीके से उनको धर्म परिवर्तित करना इसको लौ जिहाद कहते हैं। और मोहल्ले के मोहल्ले, सैकड़ों मोहल्ले, आगरा में पूरा का पूरा बाजार, ऐसे सबको हस्तगत करना एक प्रकार की तलवार के बल पर, चाहे बात के बल पर, चाहे लालच के बल पर, किसी भी तरीके से लोगों की जमीनें हथियाना, इसको धर्म युद्ध कहते हैं। तो अगर इसको ये धर्म युद्ध कहते हैं तो आतितायिता किसको कहते हैं बताओ शोएब जमाई? रहमानी साहब बताइए कह साहब। रहे हैं उसको धर्म युद्ध। रहमानी साहब देखिए, विजय शंकर जी ने इसे लैंड जिहाद कहा था, हमने नहीं कहा। आप कहते हैं इसे धर्म युद्ध, हम लोग नहीं कहते। और मैं एक बात जो राजीव जेटली जी ने शुरू में कही थी, नमाज पढ़ने की इस देश में इजाजत है या नहीं है, और अगर है तो ये जो कांग्रीगेशनल प्रेयर्स मैं बार बार कह रहा हूं, जमात की नमाजें, ये अगर जगह नहीं मिल रही है तो कहां पढ़ी जानी चाहिए, ये तय करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर गुड़गांव में ये प्रॉब्लम हो रही है तो गुड़गांव सरकार की जिम्मेदारी है कि वो डेजिग्नेट करे कि जुमे की नमाज में यहां पर पढ़ी जाए। कोई भवन हो, कोई भी जगह हो, वो बता दे कहां पर पढ़े। ये घर में नहीं पढ़ी जा सकती जुमे की नमाज। तो अगर बाहर, अगर किसी बड़ी मस्जिद में पढ़ने का हुक्म है, इसका हुक्म है जामा मस्जिद में पढ़ने का। जामा मस्जिद कहते हैं शहर की बड़ी मस्जिद को। तो जो बड़ी मस्जिदें किसी भी शहर में होती हैं, जुमे और ईद की नमाजें वहां पढ़ी जाती हैं। अगर उसकी जगह अवेलेबल नहीं है तो सरकार बताए, या फिर सरकार ये कहे कि जुमे की नमाज पढ़ने की इजाजत इस देश में अब मुसलमानों को नहीं रही। तो या तो ये तय कर दे
कि वीएचपी राजीव और जेटली जी। बीजेपी जो एजेंडा तय करेगी वही सरकार का होगा, और अब कांग्रेगेशनल प्रेयर इस देश में नहीं होंगी। चलिए या तो राजीव ये जेटली तय कर दीजिए, जी, जुम्मे और की अगर ये नमाज तय नहीं होगी करते, तो या जगह फिर designate जगह कर बताइए दीजिए कि कहाँ यहाँ होगी। नमाज पढ़िए। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं अजय जी, ये दोनों हाथ खड़े हैं सरकार के, दोनों हाथ खड़े हैं सरकार के। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जो मांग रखी जा रही है और जिस मांग के ऊपर रहमानी साहब ने कहा ये हमारे एजेंडे में है, तादाद भी बढ़ेगी, नमाज भी बढ़ेगी, जगह भी कम होगी, और आप बताइए अब हम कहां जाएं? जेटली तो आप साहब, सोच लीजिए तादाद में कैसा- कहा जा रहा है, तादाद ना, तो आप आपकी सोच भी लीजिए, आप भी बढ़ा रहे हो। कैसा दिन आने वाला आपके है। लोग कह रहे हैं 10 आप बच्चे सोच पैदा लीजिए करो, कैसा 50 दिन बच्चे आने पैदा वाला है। करो, और अब 100 करोड़ पैदा कर चुके हैं आप। 70 साल में 100 करोड़ पैदा कर चुके हैं आप। तादाद तो आप बढ़ा रहे हो। अरे रहमानी और साहब, मैं नहीं कितने कह रहा आप हूं, आप ही ने इस डिबेट में कहा है ये सरकार को निर्धारित करना। हम तो कह रहे हैं हम हार गए, हम तो कह रहे हैं हम हार गए। अगर इस तरीके की मांग रखी जाएगी और यही रेशियो आबादी का रहेगा तो सरकार क्या करेगी बताइए? सरकार क्या करेगी? सरकार अब फ्लाईओवर बनाना बंद कर देगी, सरकार फ्लाईओवर बनाना बंद कर देगी, सरकार एलिवेटेड नमाज के सेंटर बनाएगी, सरकार अब स्कूल कॉलेज बनाना बंद कर देगी, डिस्पेंसरी अस्पताल बंद कर देगी, केवल नमाज पढ़ने की जगह छोड़ देगी। अगर सरकार को आप ये सोचते हैं कि सरकार को ये कदम उठाने हैं तो सरकार को अपना फंड पूरा आर्मी का बजट भी नमाज वाली जगहों पे लगा देगी। बिल्कुल क्लियर कहा, मैंने इधर उधर लफ्ज नहीं दूंगा। नहीं, साफ कहा आपके है। हिसाब या से तो तो इस इनकार देश में कर कोई दीजिए, स्टेडियम भी नहीं इस होगा, देश में जमात कोई की स्कूल इजाजत कॉलेज नहीं होगी। बचेगा, कोई रेलवे बोलिए, स्टेशन नहीं बचेगा, मुंह खोल कोई के बोलिए। अस्पताल नहीं बचेगा, एयरपोर्ट नहीं दुनिया बचेगा, देखेगी कि कोई इस देश ऐसा में संस्थान नहीं मुसलमानों को बचेगा। जमात की नमाज की इजाजत अच्छा नहीं है। राजीव जेटली जी, अगर संविधान जरूरत है तो बोलिए ना संविधान कि के जमात आधार की पर नमाज की संविधान के इजाजत नहीं आधार पर मिलेगी इस देश फंडामेंटल में। राइट्स ये कहते और हैं। आप मस्जिदों पे एक सेकंड रमानी साहब, रमानी साहब एक सवाल आर्काइव्स की पूछने दें मस्जिदें सर। भी लेंगे, सर एक आप सवाल वक्फ पूछने बोर्ड की दीजिए। जमीनें भी छीन लेंगे और राजीव नमाज की जेटली इजाजत भी नहीं जी, देंगे। फंडामेंटल बोलिए राइट्स हमें कुछ। ये अधिकार देते हैं कि हम अपनी धार्मिक आजादी और अपनी धार्मिक परंपरा और प्रक्रिया को पूरी तरीके से अंजाम दें। रमानी साहब कह रहे हैं कि जुमे की नमाज कांग्रेशनल होती है, यानी कि जमात में पढ़ी जाती है, इसलिए ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा जगह चाहिए। सरकार से या तो वो जगह मांग रहे हैं या ये कहते हैं कि आप मना कर दीजिए कि जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। इस पर आपका सीधा जवाब। बाढ़ तो आएगी और बहुत तेज आएगी। अब डैम बनाइए, ये हमारा काम नहीं है डैम बनाना, हम तो तोड़ से फोड़ते निकल जाएंगे। ये आप जगह मुहैया करवाने की बात करते हैं या शुक्रवार की नमाज बंद करने की बात कर रहे हैं? बनाने की भी जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं और आप कह रहे हैं हम इतने प्रेशर से आएंगे कि आपके डैम भी तोड़ देंगे, उसके बाद बात करेंगे कि डैम क्यों नहीं बनाया। प्रेशर में मैं इसीलिए कह रहा था, हाथ खड़े कर दिए आपके सामने, में से 19 आप हाथ खड़े कर दिए। हमारा तो कोई प्रेशर ही नहीं है, वी आर ऑलरेडी मार्जिनलाइज भाई। ये प्रेशर नहीं है तो क्या हम क्या बोल रहे हैं डिबेट के अंदर? आप डिबेट में सीधा कह रहे हैं हम जमात का नमाज हाथ जोड़ के बात रहे हैं। आपने कहा कि घरों में जगह नहीं है, अब मस्जिदों में जगह नहीं रह गई है, ठीक है, बाकी जगहों में जगह नहीं रह गई है, इसका मतलब बाहर आ गए। और रही बात आपके वक्फ बोर्ड की, मैं आपको बता दूं वक्फ बोर्ड में जाके देखी तो सही कभी क्या होता है वहां पर। वक्फ बोर्ड क्या चीज है? अच्छा लगता है टीवी डिबेट पर सुनना, किस तरीके की डीलिंग होती है वहां पे? अरे भाई उन लोगों से बात करिए ना आप जाकर के, ये हमारी जगह बताइए कहां पर चिन्हित की आपने? 350 आप वक्फ बोर्ड के, मैं आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं वक्फ बोर्ड को आपसे शोएब जमील साहब, वक्फ बोर्ड में जहां पर अवैध कब्जा है वो वक्फ बोर्ड के लोगों से आपकी बातचीत होती है क्या? किसने कब्जा कर रखा है? साफ साफ बताइए। जी वक्फ बोर्ड के लोग पैसा लेके जमीन देते हैं लोगों को। आपको मैं आपको बताता हूँ वक्फ बोर्ड के अंदर क्या होता है। वक्फ बोर्ड में आज तक क्या होता हुआ है? प्राइवेट कॉलोनियां काटी है वक्फ बोर्ड ने, मस्जिदों पर कब्जा है, हमें भी मालूम है। आप असेंबली में जाके आप नितिन गडकरी जी के महाराष्ट्र असेंबली के स्टेटमेंट पढ़िए वक्फ बोर्ड के बारे में। आपको अच्छा शोएब जमील साहब के पास है अभी। शोएब जमील साहब ये बताइए कि किसका कब्जा हो गया वक्फ बोर्ड की जमीन पर? किसने कब्जा कर लिया? गुड़गांव में जो 19 मस्जिदों में जो वक्फ बोर्ड का कब्जा है उस पर जो मुस्लिम एकता मंच ने सर्वे किया तो पाया, इसी बात तो रख दो, उसके बाद आप इनसे जवाब ले लीजिएगा। बहुत छोटी सी बात, एक मिनट जेटली साहब। हिंदू हमारे भाई जो है वो कब्जा करके रखे हैं और भैंसे और गायें बांध रखी है वहां पे, और कुछ जगह दुकानें खोल दी है वो मस्जिदों के अंदर और चारे वगैरह लगा। शोएब जमील साहब, मुस्लिम था, ये कहाँ की कहानी, आप कहाँ की कहानी बता रहे हैं? मस्जिद में भैंसे पाल के रखी हैं लोगों ने और इसकी तस्वीरें आज तक किसी ने सार्वजनिक नहीं की। थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? नहीं, यही बता रहे हैं ना
कि जो मुस्लिम एकता मंच है गुड़गांव में वो कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता। सर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक ऐसी कोई तस्वीर सामने ही नहीं आई, कोई क्लेम सामने नहीं आया कि मस्जिदों में हिंदुओं ने भैंसें बांध रखी हैं। ये तो नई दलील सामने आ रही है सर। हम डिबेट कर लेते, लेकिन मैं सिर्फ विजय शंकर तिवारी जी के मुताबिक सिर्फ गुड़गांव पे भाई बड़ा जबरदस्त दबदबा है हिंदुओं का गुरुग्राम में, वो तो मस्जिदों में भी भैंसें बांध कर रखते हैं। नहीं, इधर की बात कर रहे हैं ना, यकीन मानिए शोएब जमई ऐसा नहीं है, इतना दब के हम डिबेट नहीं करते, लेकिन बस मेरी जिम्मेदारी थी इसलिए मैंने सिर्फ गुड़गांव के हिसाब से और बड़ी गैर राजनीतिक आज डिबेट किया है। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने जो कहा जरा हम पूछ लेते हैं, जरा समझ लें कि भाई विश्व हिंदू परिषद के समर्थन से आज क्या इतना हो रहा है दबदबा कि मस्जिदों में भैंसें पाली जा रही हैं? तो शोएब जमई ने अपने आप कह दिया कि हम बहुत सोच समझ करके आज हमने डिबेट किया, तब इतने संतुलित इन्होंने डिबेट किया, अदरवाइज क्या करते हैं ये लोगों को पता ही है। अगर इतना ही था तो वहां पर प्रशासन से गुहार हमें नहीं लगानी पड़ती। अगर हम वहां इनके भैंस बांध करके इनके मस्जिदों में और वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भैंस बांधते होते तो हमें अपनी जमीन के लिए, वहां सड़क की जमीन के लिए, सार्वजनिक जगह के लिए प्रशासन से गुहार नहीं लगानी पड़ती, हम अपने आप हटा देते इनको। कैसे रह सकते थे वहां पर? क्या करते? त्रिपुरा की तरह निकलते आप, क्या करते? त्रिपुरा की तरह निकलते आप सड़कों पे 5-5 हजार के रेवड़ लेके और मस्जिदों को आग लगाते। ये करते आप गुहार लगाने की बजाय, यही करते ना। ये कल्चर बना लिया आपने। त्रिपुरा तो एक सिंबल है, आपने सारे देश के लिए वो एक कल्चर बना के पेश किया है। 5,000 का बनवा लीजिए जेसीबी। समय कम है, इस बहस को हमको यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहस लंबी है और जाहिर सी बात है इस पर बहुत ठोस नीति भी बनानी पड़ेगी कि आखिरकार आबादी के आधार पर जिस तरह से सड़कों पर और तमाम जगहों पर धार्मिक अनुष्ठान होने लगेंगे तो फिर सड़कों का इस्तेमाल होगा किस लिए? जन सुविधा के लिए या धर्म के लिए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।